हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। पहली बार मैं बिग बॉस 17 के मतलब थोड़ा बहुत बता रहा हूँ क्योंकि बिग बॉस को मैं काफ़ी अर्से से फॉलो अप कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर तमाशा था पहले, उसका सीज़न 2 अभी ख़त्म हुआ, तो उसके बाद बिग बॉस स्टार्ट हुआ। बिग बॉस को हमेशा से मैं देखता आया हूँ एज अ पाकिस्तानी फ़ैन। आई लव इट बिकॉज उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी डिफरेंट करके हैं। बड़ा शो है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स उसमें आते हैं। कुछ स्टार्स को हम टीवी ड्रामा में भी पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी बड़े मज़े की चीज़ है। सो इस वीक पे वीकेंड के बाद में सबसे ज़्यादा पहले जो सीन स्टार्ट होता है उसमें उनकी कन्वर्सेशन हो रही होती है आपकी मनारा की और सोनिया जी की। सोनिया और मनारा आपस में बात कर रही होती हैं कि तुमने जब मेरी से बात हो रही थी तो मुझे तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने मुझे ये क्यों बोला कि मुझे मेरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझे समझ नहीं है, तुम्हें क्या मेरी पता है कि मैंने कितनी स्टडीज़ की हुई हैं और मेरा क्या बैकग्राउंड है। तो मेरे मतलब बिल्कुल ना बोलो उसको। वो मैडम मैडम कह रही होती है, तो आपस में ये पहले इस सीन में दिखाया गया है, उसमें लड़ाई हो रही होती है। फिर वो अलग कमरे में चली जाती है, वहाँ मुनव्वर और अंकिता भी आ जाती हैं। मुनव्वर उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें काम डाउन होना चाहिए, तुम्हें कोई बड़ा वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए और आपस में एक दूसरे को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो ये पहले दो सीन होते हैं इस एपिसोड में। उसके बाद सारे हम वो जाके मिल के डांस कर रहे होते हैं, जो बिग बॉस का एंथम है वो पढ़े होते हैं, ऐसा डांस कर रहे होते हैं सारे मिलजुल के। उसके बाद सीन होता है जिसमें वो दिखाते हैं कि अंकिता और क्या नाम है इनका, दूसरी मैम का, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या जो कि कपल हैं नील के साथ, और अंकिता कपल है विकी के साथ। तो दोनों का आपस में झगड़ा हो रहा होता है कि ऐश्वर्या कह रही होती हैं कि मेरी जब बात हो रही थी उसके साथ तो तुम बीच में क्यों आई और तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा कि पीछे हट जाओ, 2 मिनट मुझे बात करने दो। तो काफ़ी हद तक उनकी लड़ाई आगे पीछे चली जाती है। उस लड़ाई के बाद आपस में वो लोग सॉर्ट आउट करते हैं, हाथ मिलाते हैं, कहते हैं कि अब दो दो एक इंडस्ट्री के हैं, अब दो दो एक दूसरे को 1.5 साल से जाते हैं, तो हम लोगों को आपस में सॉर्ट आउट करना चाहिए और हमारे दिल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो वो उसी वक्त सॉर्ट आउट हो जाता है। उसके बाद खादजादी और हमारे लड़ाकू भाईजान अभिषेक कमरे में होते हैं। वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरी तुम्हारे से कोई लड़ाई नहीं है, आइंदा के बाद हम नहीं लड़ेंगे, और जो जो पहले लड़ाई हुई थी उसमें मैंने तुम्हें जो ऐसे करके खींचा था तो वो इसलिए खींचा था कि मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी थी, लेकिन आइंदा के बाद मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं। तो उसमें लग रहा है कि अभिषेक की कुछ फीलिंग्स हैं खनजादी की तरफ। सो उस चीज़ को वैसे वो सॉर्ट आउट कर बहुत कम आते हैं, तो वो बात हो रही होती है। उसके बाद दूसरी साइड पे जो ट्रबल्ड कपल है विकी और अंकिता, वो आपस में सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। विकी काफ़ी लाउड हो जाते हैं अंकिता के साथ, उसे कहते हैं कि तुम्हारा क्या ड्रामा है, तुम क्यों बार बार बातें कर रही होती हो मेरे मुतल्लिक, तुम्हें मेरे से क्या मसला है, मेरी अपनी प्राइवेसी है, मुझे अपनी स्पेस देनी चाहिए तुम्हें, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम कराना चाहिए, तुम्हें ये नहीं अच्छा लगता कि मैं इधर बैठूँ उधर बैठूँ इधर बैठूँ, तो आयदा के बाद तुम ऐसे मत करना। तो वो अंकिता उससे सॉरी कर रही होती हैं उस सीन के अंदर। और नेक्स्ट सीन में अगेन अभिषेक अपनी जो उनकी गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड जो भी हैं उनके साथ बैठे हुए होते हैं, अंकिता इसके ईशा के साथ, और दोनों सॉर्ट करके ईशा उनको बता रही होती है कि चलो हमारे दरमियान अब कुछ नहीं रहा, लेकिन पहले जो हमारे दरमियान फीलिंग और कनेक्शन थी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरी रिस्पेक्ट करो और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँ और हम इसी तरह शो में आगे चलें, और मैं भी नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ कोई लड़ाई या इस तरह की। तो वो बेड पे बैठ के एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जी कि अभिषेक और खनजादी बेड में ऑपोजिट एक दूसरे के बैठे होते हैं। तो खनजादी टॉपिक शुरू करती है वही कि तुमने मुझे उस दिन पीछे क्यों खींचा, ये वो, और तुमने उसकी साइड क्यों ली। तो अभिषेक को वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगती है, उसे कहता है ठीक है, ओके 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 करके वो लेट रहा होता है, लेकिन दोबारा वो उसके ऊपर चढ़ती है। तो काफ़ी उनके दरमियान एक एक्सट्रीम किस्म की लड़ाई हो जाती है। सारे लोग आ जाते हैं बीच में और उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। विकी छुड़ाने की कोशिश करता है। इसी समय अंकिता भी बीच में आ जाती हैं और अभिषेक की एक्स गर्लफ्रेंड ईशा भी बीच में आ जाती हैं, और खानजादी कहने लगती है कि तुमने मुझ पर फिजिकल असॉल्ट करने की कोशिश की, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो वहाँ से दूर से बात कर रहा था और वो उसके ऊपर अटैक करने की बल्कि कोशिश करती है, तो वो अभिषेक उसे कहता है कि तुम मेरे से दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ, मैं जो बात करनी है वहाँ से करो। फिर बीच में मुनव्वर वगैरह उसको एज यूजुअल आप देख सकते हैं साइड पे उसको घसीट रहा होता है, लेकिन अंकिता उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए, तुम लड़की हो तो लड़की वाला प्ले कार्ड आपको नहीं यूज़ करना चाहिए।
तो विकी भी ये इसको कहता है, फिर ईशा बीच में आ जाती है, दोनों बेड के ऊपर उनकी लड़ाई होने लग पड़ती है। ईशा कहती है कि ये मेरा बेड है, वो कहती है मेरा बेड है, ये बिग बॉस का बेड है। उनके बाद उनकी अच्छी बड़ी लड़ाई होती है। उसके बाद खानजादी बाहर उठ के चली जाती है। तो ये बड़ी एक्सट्रीम किस्म की लड़ाई होती है, बाहर तक लड़ाइयाँ कंटिन्यू रहती हैं। उसके बाद एक बीच में अंकिता के मुंह से वर्ड निकल जाता है कि मैं ड्रामा करती हूँ तो ये हमारा टीवी हमारा है, क्योंकि हम ड्रामा सीरीज़ में काम करते हैं। तो आपको पता है कि बिग बॉस 17 के अंदर ऑलरेडी 2 ग्रुपिंग हो चुकी है, एक इन्फ्लुएंसर्स और KOLs, और ये जो ग्रुप बना हुआ है दूसरी बार टीवी ड्रामा सीरीज़ वाले सारे हैं। एक साइड पे ये अनुराग हैं, मुनव्वर हैं, सनी अरोड़ा वगैरह और खानजादी हैं, और दूसरी साइड पे बाकी ड्रामा सीरीज़ वाले हैं। तो वो बात जब उसको अंकिता कहती है तो उसको एक्सप्लेन कर वो बात बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स मुनव्वर, अनुराग, सनी अरोड़ा, आपके बाकी जो दूसरे लोग हैं वो उसकी बात को सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें ये आपने बात ऐसी क्यों की, क्योंकि ये बात अच्छी नहीं है, ये टीवी हमारा भी है, ये बिग बॉस हमारा भी है, आपने टीवी सीरियल में काम किया, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे कोई फॉलोअर्स नहीं है, फैंस नहीं है, हमारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए हमारे पे मिलियंस ऑफ फैंस है, तो हमें और कोई बात नहीं। और वो बात काफ़ी बढ़ जाती है। विकी बीच में आके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात एक्सप्लेन नहीं हो पाती। और वहाँ पे नील भाई जो कि हमेशा खामोश रहते हैं, हमेशा कुछ भी नहीं बोलते, वो आके वहाँ पे बीच में सॉर्ट आउट कराने की करते हैं। तो विक्की और नील की पहली बार जो पहले थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें चली थी, वहाँ पे खुल के उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। और विक्की उसको हल्का सा ऐसे पीछे करता है, लेकिन उसको उसके वो शायद इंटेंशन ना हो, लेकिन नील अपना वो शो करने के लिए कि मैं भी बहुत आई एम अ मैन एंड स्टफ लाइक दैट अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड के आगे, तो वो वहाँ पे ओवर एक्टिंग की थोड़ी सी कोशिश की जाती है। वहाँ पे ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देता है कि तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, तुमने मुझे पीछे क्यों धकेला, तुम्हारी हिम्मत कैसे। तो विकी भी से कहता है कि यार आज जो लड़ना है तो लड़ लो सीधा। बीच में सारे लोग आ जाते हैं, एक लड़ाई काफ़ी बढ़ जाती है। नील की एक्टिंग नहीं खत्म, उसको खैर जी होती है, उसकी गर्लफ्रेंड आ जाओ, तुमने ऐसा नहीं करना, तुमने ऐसा नहीं करना। हालांकि उसने करना तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उसको दोनों एक दूसरे को सीट के उसको साइड पे कर देते हैं और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो उसके बाद बाकी सारे बैठ के वही टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपस में हमारे इनको ऐसा नहीं कहना चाहते कि ये टीवी ड्रामा है और हम लोग टीवी पे बिलोंग नहीं करते हैं, हम लोग भी नॉर्मल फैमिली से आए हैं, हम लोग भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, KOLs हैं, हम भी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं हमारे। तो वो नील के साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। दूसरी साइड पे विकी अंकिता के साथ बैठ के कहते हैं कि ये हमारा झगड़ा ही नहीं था जिसमें हम लोग इतने हाइप हो गए, और खानजादी और अभिषेक का ये मेन इशू था जिसकी वजह से हमें लड़ाई। तो इसमें यही है, कुछ साइलेंट करेक्टर्स हैं इस पूरे ड्रामे के अंदर, मतलब इस पूरे बिग बॉस के सीज़न में, जिनमें एक सना है जो वकील हैं, उसके अलावा एक नवीद है जो कि अपने आप को इटालियन प्लस ब्रिटिश प्लस इंडियन पता नहीं क्या क्या कहता है, और एक रिंकू जी हैं, उनकी तो आवाज़ कभी सुनी नहीं है। और जिगना जी को स्पेशली बिग बॉस ने पहले बुलाया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहाँ पे उनकी कुछ आवाज़ निकली थी। बाकी करेक्टर्स फिर भी इन है, लेकिन ये नहीं करेक्टर्स वगैरह हैं इनके लिए। मनारा क्योंकि पनीति चोपड़ा और उनकी प्रियंका चोपड़ा की कज़न है या जो भी है, लेकिन वो चाहती नहीं है कि ये चीज़ और टॉपिक उसके बीच में आ जाए। तो इस एपिसोड के अंदर बिग बॉस 17 में यही था। नेक्स्ट एपिसोड देखते, कल सलमान खान आएंगे वीकेंड के बाद में, और देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। तो थैंक यू, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें मेरी वीडियोस को, ताकि मैं हर एपिसोड के मतलब आपको मोर इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और दिस इंफॉर्मेशन स्पेशली फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, कि हम लोग कैसे चीज़ों को देखते हैं और पाकिस्तानी फ़ैन बिग बॉस के मतलब क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और प्लीज़ फॉलो करें ताकि और वीडियोस आ सके। थैंक यू सो मच, बाय।